Hello friends, I am Dr. Virender Sagar working as a urologist in Capital Hospital, Jalandhar. आज हमारा मुद्दा है बात करने का यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। मतलब पेशाब के रास्ते से संबंधित जो इन्फेक्शन है उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ये इन्फेक्शन पेशाब का रास्ता यानी कि गुर्दों में भी हो सकती है, गुर्दों से जो आगे पाइप जा रही होती है उसमें भी हो सकती है, पेशाब की थैली में भी हो सकती है, गदूदों में भी हो सकती है और यहाँ पे पेशाब का जो रास्ता है जिससे हम पेशाब बाहर करते हैं उसमें भी हो सकती है। अलग अलग जगह पे इन्फेक्शन होने के नाम हमने अलग अलग डाले होते हैं, जैसे कि यूरेथ्राइटिस या ब्लैडर में हो तो सिस्टाइटिस, किडनी वाली साइड पर हो तो पाइलोनेफ्राइटिस। तो अब इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि हमें इन्फेक्शन हो रही है? तो उसमें हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम पेशाब करने जा रहे हैं लेकिन प्रॉपर पूरा पेशाब नहीं निकल पा रहा, या पेशाब कर रहे हैं उसमें काफी जलन हो रही है, काफी दर्द होता है नाभि के नीचे वाले भाग पर या हमारे साइड पर ग्रॉइंस वाला एरिया में, लॉइंस में या फ्लैंक एरिया पे हमें काफी दर्द रहने लग पड़ता है। और जब हम पेशाब करते हैं तो कई बार हमें थोड़ा सा राहत महसूस होती है। यदि ये इन्फेक्शन बढ़ जाए तो हमें फीवर भी रह सकता है, वॉमिटिंग्स वगैरह भी हो सकती है, नॉजिएटिंग टाइप की फीलिंग हो सकती है और साथ ही साथ कई बार इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़े तो पेशाब में खून आने के भी लक्षण हो सकते हैं। तो इसके कारण क्या है? औरतों में और मर्दों में थोड़े से अलग अलग कारण हैं। औरतों में यदि मैं बात करूं तो अपनी हाइजीन के रिलेटेड उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनके जेनिटेलिया वाला एरिया ड्राई रहना चाहिए, उनको कोई भी गायनिकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम ना हो, यानी कि उनको कोई पर वेजाइनल कोई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ना रह रही हो, और साथ ही साथ जो वो पैड्स को यूज करते हो उसके कारण कोई एलर्जी ना हो रही हो, रूटीन में जो वो सोप यूज करते हैं वॉशिंग के लिए उसमें कोई दिक्कत ना हो, या जो कपड़े या अंडर गारमेंट्स जो वो यूज करते हैं उसमें कोई एलर्जिक कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। यदि वो घर में जो टॉयलेट सीट यूज करती हैं उनमें कोई पीछे से जेट लगा होता है, वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो पीछे वाले जेट होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, उसके बजाय जो हैंड हेल्ड वाले शॉवर वाले जेट्स आते हैं जिनकी डायरेक्शन आगे से पीछे की तरफ रहती है वो यूज करने चाहिए। अंडर गारमेंट्स अपने प्रेस करके पहनने चाहिए। इसके साथ हो सकता है कई बार आपको अपने पार्टनर से भी इन्फेक्शन हो पा रही हो। यह भी पाया गया है कि यदि रिलेशन के बाद औरतों में मर्दों के कंपैरेटिवली यूटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हो सकता है जो मेल पार्टनर है उसमें कोई सिम्टम्स ना आ रहे हो और उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन चल भी रही हो, लेकिन जब वो इन्फेक्शन पास ऑन फीमेल्स में होती है तब फीमेल्स सिम्टोमेटिक हो सकती है। तो इसलिए यूटी के केसेस में दोनों पार्टनर्स का ठीक होना जरूरी है। यदि हम अकेले एंड अकेले मेल्स या फिर फीमेल को ठीक करते रहेंगे और उनके पार्टनर में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन चल रही होगी तो ये बार बार रिकरेंस होती है। तो इसलिए दोनों पार्टनर्स का ठीक होना भी जरूरी है। साथ ही साथ आपकी वाटर इनटेक कैसे है, तो इसलिए आपका फ्लूइड इनटेक अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी यूरिन का कलर व्हाइट हो। यदि डार्क कलर यूरिन आ रहा है, आप इनएडिक्वेट लिक्विड इनटेक ले रहे हैं तो उसके कारण भी आपको इन्फेक्शन होने का चांस रह सकता है। यदि आप खाने पीने में बीवरेजेस, अल्कोहल, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, ये स्पाइसी चीजें ज्यादा लेते हैं, इनकी ज्यादा मात्रा होती है, तब भी आपके यूरिन के अंदर जलन होने का चांस हो सकता है, इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है। कोशिश कीजिए कि आप पब्लिक टॉयलेट्स कम से कम यूज करें, यानी कि जहाँ पे इकट्ठ है, जहाँ पे गैदरिंग है, चाहे वो सिनेमाज हैं, चाहे आप कहीं पे आउटिंग के लिए जाते हैं या चाहे हॉस्पिटल्स भी हैं, कोशिश कीजिए कि आपको वहाँ की टॉयलेट्स ना यूज करनी, क्योंकि वो एक सोर्स हो सकता है, कॉमन सोर्स हो सकती है जिससे कि इन्फेक्शन फैल सकती है। और यदि आपके घर में भी कोई कैंडिडेट है, कोई बुजुर्ग है या आपको खुद को बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही है, तो जो भी आप टॉयलेट यूज करते हैं उसकी अच्छी तरह से सफाई रखें। और आपके पास यदि कोई एक्स्ट्रा बाथरूम है तो कोशिश कीजिए कि आपके बाकी जो घर में रह रहे हैं वो कुछ और टॉयलेट को यूज करता है जब तक कि आप रिकवर नहीं हो। तो इसमें हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग यूटीआई इन फीमेल्स, यानी कि फीमेल्स के अंदर क्या क्या मुख्य कारण रहते हैं जिसके कारण उनको रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकती है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे
कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ यूटीआई इन मेल्स, यानी पुरुषों में यूटीआई क्या क्या कारण हो सकते हैं। थैंक यू।